हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट्स मी सिमरन विद यू। आपके काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो मैं ये आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। पूरी यूनिट एक ही वीडियो में रहेगी, जिसमें ये वीडियो वैसे मैंने शॉर्ट में बनाई है और काफ़ी बेसिक किया है, ताकि जैसे कि मुझे पता है कि कल आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं। सो आपको क्या करना है, ये बस वीडियो इसी पर्पज़ से है कि अगर सपोज़ कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू समथिंग, सो आपको पता चल जाए किस यूनिट में क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल लीडरशिप आए तो इसकी ये यूनिट 4 में वो दिया हुआ है। आपको ज़्यादा नहीं सर्च करना पड़ेगा, आप फटाफट से यूनिट 4 ओपन करके वहाँ से आंसर कर पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखना क्योंकि काफ़ी इजी और शॉर्ट में मैंने पूरी यूनिट 1 से लेके 5 तक अपलोड कर दी है। साथ साथ ये जो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, ये प्लस SOL का जो स्टडी मटेरियल होता है हमारा हाइलाइटेड, वो मैंने साथ साथ टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करे बिना फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट जो आता है उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा दिया हुआ था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी के बारे में। तो क्या है वो, फटाफट देख लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी है, नॉर्मल सी चीज़ हम समझेंगे। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अलग अलग तरह से वर्क कर रहा है, अलग अलग बिहेव है, तो ये जो चीज़ है यही एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाती है। मैं एक बार रीड आउट कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ academic study that aim to figure out how and why people act in certain ways within different type of professional groups, जो कि मैंने अभी आपको हिंदी में रिपीट किया। अब इसकी मेजर थ्योरीज जो हैं, ये जो हम लोग को बताई गई है वो 3 टाइप में है। क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन रिलेशंस आप बोल सकते हैं, या न्यू क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं। एंड बुक में जो है वो आपको मॉडल के बारे में भी बताया गया है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी में क्या था, जैसे कि हमने पहले मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जो पहले टाइम के लोग थे वो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ वो समझते थे दैट दे आर अ मशीन्स। सेम वैसे ही जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, सेम वैसे ही क्लासिकल थ्योरी में क्या था कि द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसाइडर एज अ मशीन एंड द ह्यूमन बीइंग एज डिफरेंट इन कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ मशीन। इट मीन्स मशीन तो मशीन है ही, साथ साथ जो उस पर वर्क कर रहा है वो भी, जो पर्सन है वो भी मशीन ही है, वो मशीन का ही एक पार्ट है। उसको ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं मिलती थी। आई थिंक ये 2 टाइम रिपीट हो गया है, प्लीज़ इस फाइल लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा, 2 टाइम उससे हो गया, सॉरी। नाउ न्यू क्लासिकल थ्योरी में क्या हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरी में theory affirm that a person is motivated by various reasons desire to fulfill स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या किया गया, उसमें इंसान को जस्ट अब मशीन बताया गया, लाइक अ पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ की मशीन पे वर्क कर रहा है, तो अगर मशीन 8 घंटे चल रही है तो कंटिन्यू आपको भी 8 घंटे कंटिन्यू मशीन के साथ चलना चाहिए। लाइक ऐसा था हमारे क्लासिकल में। लेकिन न्यू क्लासिकल में क्या कहा गया, न्यू क्लासिकल्स में हमें बता दिया गया आप कर सकते हो। पहला, आपको उस अकॉर्डिंग टाइम देते, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, जो हमारे वर्कर हैं, जो वर्क कर रहे हैं उनको, तो वो थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ, थोड़ा सा अच्छा समझ लो, जो वो न्यू क्लासिकल में हुआ। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है द सिस्टम ऑफ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर विच मेजर द इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ और ग्रोथ। ये इसी से रिलेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, हम क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। नॉर्मल से इजी शब्दों में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ग्रुप विद इन ग्रुप एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर यूज टू मेक बिजनेस ऑपरेट मोर इफेक्टिवली। नॉर्मल सी चीज़ हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते होंगे, जब हम वर्क करते हैं तो वहाँ पे सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, लेकिन वहाँ पे जो एक यूज़ होने वाली बिहेवियर होती है, ठीक है, उसकी जो स्टडी है उसके बारे में जो बताता है किस तरह से वहाँ का बिहेवियर होना चाहिए, किसका क्या काम होता है, किसके ऑर्डर कौन मानता है, किसका हाँ कोई ऑर्डर नहीं मानना है, या
किस कौन क्या बोल सकता है, किसकी क्या पावर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें पता चले वही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। नाउ यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 आपके जो हमें प्रोवाइडेड था मटेरियल्स एज वेल का, उसमें प्रोवाइड नहीं था। सो ये मैंने अपने आप एडिशनल में किया है, आप इसको एक बार देख लेना। इसमें इंडिविजुअल के बारे में था, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में था। तो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। At the individual level of analysis, organizational behavior include the study of learning, prescription, creativity, motivation, and personality. In addition, it is also include the study of turnover, task performance, and evaluation, coordinated behavior, deviant work behavior, ethic and cognitions. आप इसका मतलब एक नॉर्मल से समझ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, उसका जो इंडिविजुअल वाला लेवल है, उसमें हम जो आज के टाइम पे वर्क कर रहे हैं सेम इसी तरह का वो भी है। लाइक उसमें क्रिएटिविटी भी है, मोटिवेशन भी है, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी है। मीन्स जैसा हमारा आज का है सेम उसी अकॉर्डिंग ये दिया गया है। अब ये मेरे को मिल नहीं रहा था तो इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट अटैच किया है, आप इसको देख सकते हैं। आपके सिलेबस में भी इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सेंस लाइक फीलिंग, हियरिंग एट्सेट्रा। वैल्यूज़ क्या है किसी के? तो इन्फ्लुएंस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पर्सनैलिटी क्या है? थिंकिंग, फीलिंग या अंडरस्टैंडिंग। एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब ये किस किस के बिहाफ पे होता है? तो वो एबिलिटीज़, जेंडर, रेस एंड कल्चर, एट्रीब्यूशन, तो ये इसके बिहाफ पे होता है, ऐसा आपको नीचे बताया गया है। नाउ इसी के साथ यूनिट 2 ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा था वो, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल के ही बारे में बताया गया था। यूनिट 3 हमारा आ जाता है मोटिवेशन से रिलेटेड। हम अब देखें, हमने हमने क्या देखा है कि जो मोटिवेशन वर्ड है वो कहाँ से आया? हमारा नियो क्लासिकल से निकल कर आ गया। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा न्यू क्लासिकल वाली चीज़ें ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिकल में ये चीज़ें नहीं होती थी। क्लासिकल में एक ह्यूमन बीइंग जो वर्कर है वो सिर्फ वर्कर ही नहीं, साथ साथ वो एक मशीन का रूप लेके चलता था, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चलो मोटिवेशन पढ़ते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल सा चीज़, अगर हम कोई भी हमारा वर्क कर रहा है, उसके साथ साथ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का प्रेशर है, कुछ पर्सनल उसकी प्रॉब्लम है, या उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, ठीक है, तो इस चीज़ को लेके उसको मोटिवेट करना ही मोटिवेशनल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, जिसका मैंने शॉर्ट में आपको मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ आ जाता है कंटेंट थ्योरीज़। अब इससे रिलेटेड थ्योरीज़ जो है, जो फेमस है वो है जैसे डेविड मैक की है, अब्राहम की है। ठीक है, तो इनकी ऑलरेडी मैंने आपके जो बुक है उसमें मैंने नोट डाउन कर दी है जितने भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये थ्योरीज इम्पॉर्टेंट हैं। अब प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ट्राई टू एक्सप्लेन। प्रोसेस थ्योरी आपका नेक्स्ट चैप्टर था उसमें। तो प्रोसेस थ्योरी क्या है, क्यों ज़रूरी है? तो प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ट्राई टू एक्सप्लेन वाई बिहेवियर आर इनिएटेड। These theories focus on mechanism by which we choose a target and the effort that we expert it. The target, अब इसके 4 पॉइंट्स क्या क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इक्वलिटी, सॉरी इक्विटी, गोल एंड एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोटिवेशन के बारे में ही। अगेन है ये कि क्यों ज़रूरी है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थ्योरी क्या है मोटिवेशन की? कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी, ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिनकी थ्योरीज ऑलरेडी मैंने आपको उसमें प्रोवाइड कर दी हैं ब्रीफली में। नाउ आ जाते हैं यूनिट 4 लीडरशिप पे। लीडरशिप में क्या है?
Leadership can be defined as a ability of the management to make sound decision and inspire other to perform well. लीडरशिप में क्या होता है कि वो खुद तो वर्क करते ही हैं, साथ साथ उनको जिसके लिए दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए असाइन किया जाता है, वो उनके साथ भी इस तरह से बिहेव करते हैं कि या उनके साथ उनको इंस्पायर करते हैं ताकि काम को और अच्छे से किया जा सके। अब इनके साथ पेन इश्यूज़ क्या आते हैं, लाइक फ्रेमिंग इशू। फ्रेमिंग का मतलब जैसे लैंग्वेज को आप लेके समझ सकते हैं, ट्रस्ट का, मॉनिटरिंग का। ट्रस्ट का कैसे, अब सामने वाले का बिहेव किस तरह का है, इस पर हमें ट्रस्ट करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग का और भी काफ़ी सारे रहते हैं। अब इनकी पावर इज़ द एसेंस ऑफ मार्जिनल एक्शन एंड लीडरशिप. इट कैन बी डिफाइंड एज अ potential ability to influence behavior to change the course of event to overcome. नॉर्मल सा इसमें यही है कि जो पावर है, पावर का मतलब इट मीन्स ये नहीं होता है कि हाँ आपको लड़ाई झगड़े करने वाली पावर। पावर का मतलब होता है एक ऐसी पावर जिसके लिए आप अपने ग्रुप के लिए, अगर आप एज अ लीडर हैं तो आप अपने ग्रुप के लिए आगे बोल सकें, तो वो पावर आपको जो मिलती है, वो पावर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अथॉरिटी नेक्स्ट था आपका। तो अथॉरिटी इज़ द वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. इट इंडिकेट्स द राइट एंड पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, गिविंग ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स. नॉर्मल सा किसको क्या पावर मिलेगी, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कि जो अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस अथॉरिटी से मतलब है, कहते हैं ना इस चीज़ को करने की अथॉरिटी, ठीक है, तो वो यही अथॉरिटी है। नाउ आ जाते हैं यूनिट 5, जिसके बाद आपका सिलेबस होगा ख़त्म। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लास्ट चैप्टर है आपका, तो यूनिट लास्ट है आपकी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफर टू अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड assumption, value and belief that show employ what is appropriate and inappropriate behavior. These values have a strong influence on employee behavior as well as organizational performance. Culture is by the large invisible to individual. अगेन द सेम चीज़ कल्चर के बारे में आ गया है कि किसका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का होना चाहिए, ये अगेन उसी चीज़ को लेके आ गया है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में आप वही चीज़ मैं रिपीट कर देती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ क्रिटिकल एंड साइंस बेस्ड प्रोसेस that help organization build their capacity to change and achieve greater effectiveness by developing, improving and reinforcing strategies, structure and processes. लास्ट स्ट्रेस, सारा हमने पढ़ लिया, अब स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू वॉर जॉब एटीट्यूड, higher turnover and decrease in job performance in terms of both in role performance and organizational citizenship behavior. Researches also show that stressed individuals have lower organizational commitment than those who are less stressed. कहने का मतलब स्ट्रेस से यही है कि आप लोगों का, जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है उसके साथ किस किस चीज़ का आ सकता है, एक काम है या हायर टर्नओवर का किस तरह से हो, या परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, या और भी कई तरह के इशू होते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी फेस होता है तो उसके पीछे ये रीज़न होता है कि आपका जो काम करने का प्रोसेस है, काम करने की जो क्षमता है वो ख़राब होगी, साथ साथ आप एक ऑर्गेनाइजेशन में परफेक्टली वर्क नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।